जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट दिसंबर 2024 इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये सुन लीजिए। पहले ये अनाउंस हुआ था कि आपका ये पेपर जो है ये 1 दिसंबर को कराया जाएगा, लेकिन आज ही फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फिर से एक इंफॉर्मेशन है कि अब आपका पेपर ये 15 दिसंबर को कराया जाएगा, यानी कि 14 डेज आपको एक्स्ट्रा अब मिल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर ईवीएस के क्वेश्चंस तो स्टार्ट कर ही चुके हैं। क्लास थर्ड और फोर्थ की ईवीएस में कंप्लीट करा चुका हूँ। आज से हम लोग मैथ्स की सुपर 30 सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेंगे और जो सीटेट का पैटर्न है उसी पैटर्न पर मैं आपको 30 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराया करूंगा। तो ये सीरीज अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है मैथ्स में हम 30 आउट ऑफ 30 कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का लगभग लगभग जो पैटर्न है वो सेम सा ही है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे उनको मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट सीटेट के नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप 980 चलिए ब्लैक से कर देता हूं मैं यहाँ पर 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी की ईवीएस की जो पीडीएफ है वो भी दी जाएंगी। कंप्लीट नोट्स रहेंगे पांचों सब्जेक्ट के विद प्रैक्टिस सेट। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मैथ्स के और ईवीएस के 15-15 प्रैक्टिस सेट अलग से भी दिए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, जहां 99 में आपको एक ईवीएस की बुक भी नहीं मिल पाएगी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से किसी एक सब्जेक्ट की भी। यहाँ पर कंप्लीट नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। याद रखिए 14 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अब आपका एग्जाम जो है ये 15 दिसंबर को होगा, पहले 1 दिसंबर को होना था। तो टॉप 30 सुपर 30 हमारी सीरीज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। ये जनवरी के जो सीटेट हुआ था जनवरी 2024 में, उसके कुछ इसमें क्वेश्चन शामिल रहेंगे। कुछ क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पर रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करें। क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में रखने की कोशिश की गई है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम किसी को भी ना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें कि ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज द नंबर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। वह संख्या क्या होगी। चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। प्रॉपर तरीका अगर देखें तो मान लीजिए लेट द नंबर बी एक्स, हमने मान लीजिए लेट किया, जो नंबर जो है हमारा एक्स है, नंबर क्या है एक्स है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें कि जो हमने नंबर लिया है, एज्यूम किया है, लेट किया है, उसमें मैं क्या जोड़ दूं, उसमें मैं 8 जो है ऐड कर दूं। तो 8 मान लीजिए हमने इसमें ऐड किया। अब ये नंबर क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो रहा है, डबल हो रहा है। तो एक्स का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये x प्लस 8 इक्वल 2x के है, यहां मैं 8 रहने दूं, ये 2x यहां कर दूं और इस x को कर दूं मैं ट्रांसपोज। तो आप जानते हैं ट्रांसपोज करते समय प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है। ऐड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ प्लस हो रहा था तो ये दूसरी साइड जाकर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 8 इक्वल जो आएगा ये x आ जाएगा। यानी हमने नंबर जो लेट किया था, एज्यूम किया था, वो x किया था। क्या किया था, x किया था, तो x इक्वल 8 आ गया। तो 8 हम देखें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें 8 है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है यही करेक्ट हमारा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेडागोजी से दिया है। आप जानते हैं मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से भी पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन पेडागोजी से भी यहां पर रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। किस पक्ष का उपयोग किया गया है ये यहां पर आपको बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वैलिडिटी यानी कि वैधता, ऑप्शन बी व्यवहारिकता, ऑप्शन टी विश्वसनीयता और ऑप्शन 4 सुसंगति। ऑप्शन 4
सुसंगति। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि शिक्षिका जब ये सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा जो टेस्ट बनाया गया है, उसके द्वारा जो टेस्ट बनाया गया है वह टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करता है, तो मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है, तो यहां पर ये इसकी वैलिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैलिडिटी, यानी कि वैधता। ऑप्शन नंबर 1 ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन कभी कभी काफी लेंथी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा कीवर्ड से पकड़ने की कोशिश करें तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ऑप्शंस को आपको रिजेक्ट करना है। सीटेट पास करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शंस को आप लोग एलिमिनेट करना सीखिए। स्टार्टिंग से ही हैबिट बनाइए कि आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके। देखिए यहां पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? नंबर 1, यहां पर यह ध्यान रखना है कि प्राइमरी लेवल पर पूछी गई है या जूनियर लेवल पर ये पूछी गई है। क्या होनी चाहिए? गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। तो यहां पॉजिटिव क्वेश्चन है, जो भी नेगेटिव ऑप्शंस होंगे हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पर बात करें, यह सटीक होनी चाहिए, तो देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कैसी होनी चाहिए? सटीक तो भाई होनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात करें, कैसी होनी चाहिए? सटीक होनी चाहिए, ये करेक्ट है। यह अस्पष्ट होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, यहां लिखा हुआ है अस्पष्ट होनी चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने यहां ये बना दिया 8 और यहां बना दिया 5 और मैंने ऐसे बना दिया, मैं कहूं आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कहोगे? सर हमें इसमें करना क्या है? इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब तक इसकी भाषा स्पष्ट नहीं होती हम लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो भाषा का स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है अस्पष्ट होनी चाहिए, यहीं से हमने पकड़ लिया, पूरा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट अगर यहां होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा रिजेक्ट। अब देखिए सबसे बड़ी बात, जहां जहां आपको बी दिखाई देना उन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। तो ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में बी है, तो यानी कि बी ऑप्शन तो हमारा आंसर होना ही नहीं है। इसके बाद अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं। बाकी का सी ऑप्शन जो है ये देख लेते हैं। बच्चे के दैनिक जीवन उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल प्रबलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 पर, यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए, ये हाईली टेक्निकल। क्या प्राइमरी लेवल में आप लोग अत्यधिक प्राविधिक यानी कि हाईली टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल यहां पर हमसे पूछा गया है कैसा? प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर। तो हाईली टेक्निकल लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग प्राथमिक लेवल पर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी हमारा हमने एलिमिनेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो डी जहां जहां उसे काट दीजिए। इस ऑप्शन में डी दिखाई दे रहा है, ये भी कट गया। इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा आंसर सही बन गया? आपका ए सही है और सी सही है। तो ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, या इस तरीके से ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन अगर इसके कीवर्ड आप लोग पकड़ लोगे काफी इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मैं कहूंगा कि 3rd-4th क्लास के बच्चे को अगर दे दिया जाता ये क्वेश्चन तो भी वो इसको इजीली कर पाता कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है। तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, चाहे आपका वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, सम क्या आएगा? 180, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 5, 1 मिलीलीटर इज द सेम। 1 मिलीलीटर बराबर है किसके? 0.01 सेंटीमीटर के, 0.01 सेंटीमीटर के, 0.01 मीटर के, या 0.1 मीटर के। किसके बराबर है ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग अगर निकालें कि 1 मीटर इक्वल किसके होता है? 1 मीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। किसके हो जाता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। किसके? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब यही हम बात करें 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? ये 10 mm के इक्वल होता है, 10 mm के इक्वल होता है। तो 1 मिलीलीटर बराबर पूछा गया है, मिलीमीटर बराबर। तो 1 mm इक्वल में क्या कर सकता हूं?
1 mm इक्वल हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/10, क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस 1/10 सेंटीमीटर को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी 0.1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, और क्वेश्चन 6 शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपके एग्जाम तक मैथ्स और ईवीएस मैं 30 आउट ऑफ 30 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बाकी के फुल प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट्स के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा, मैथ्स के 15 प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, और आपके सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन अलग से भी आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, इन प्रैक्टिस सेट के अलावा, और 5 सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। आप पीआरटी जूनियर दोनों पेपर में से किसी के भी नोट्स ले सकते हैं। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। फालतू के लोग प्लीज मैसेज न करिएगा, कॉल किसी को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज डालना है। रुपीज ओनली 99 में सभी नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ए इज ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन इनमें से क्या हो सकता है ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां भी अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे, नहीं समझ में आ रहे, तो एलिमिनेट करके चलिए। सर्कल रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। पेंटागन के बारे में बात की गई है। पेंटागन दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं, रेगुलर भी बना सकते हैं, इरेगुलर भी पेंटागन हमारा पॉसिबल है। इरेगुलर कैसे हो जाएगा, देखिए पहले तो रेगुलर की बात करते हैं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया रेगुलर पेंटागन। बट पेंटागन को मैं इरेगुलर भी बना सकता हूं। एक साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर कर दी, तो इरेगुलर भी पॉसिबल है। तो इसलिए आपका ये भी क्या होगा, ये ऑप्शन भी हमने रिजेक्ट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन ए की बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल साइड के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं। साइड के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग होती है। मान लीजिए ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस में क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, 2 साइड इक्वल होंगी, एक साइड अलग हो जाएगी। मान लीजिए ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और ये साइड आपकी डिफरेंस हो गई। अब थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा, आपकी ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या रेगुलर पॉलीगन होता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हमने काट दिया। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ये क्या है, स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे पेडागोजी से पूछा गया है कि a student of class third solve 26 into 5 as 26 by equal this। यानी कि वो क्या करता है, इसको जब सॉल्व करता है तो मल्टीप्लाई कर देता है। 5 का 6 में क्या 30, और 5 का 2 से किया 10, इस तरीके से वो कर देता है। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। सबसे उपयुक्त क्या होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की बात करें कि एक अंक के अंक से गुणा करना उसको सिखाना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां हम बात करें 26 2 डिजिट का नंबर है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। 1 to 1 करस्पॉन्ड, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। पहाड़ों का प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉलिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, उससे कहें भाई तू टेबल्स अच्छे से लर्न कर ले, ये उससे अगर कहा जाए तो आप लोग अगर यहाँ नोटिस करो 5 6 30 एंड 5 2 10, यानी टेबल तो उसे अच्छे से आते हैं, टेबल में तो उसने कोई मिस्टेक नहीं की। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए ये होता है थोड़ा सा पेपर को सॉल्व करने का तरीका। तो अब यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है यही आपके पास बचता है कि पुनः समूहकरण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग। कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग की उसके अभी नॉलेज नहीं है। जैसे वो सॉल्व करता तो 5 6 30 यानी 0 आता, 3 को कैरी लेकर 5 2 10 1 3 कर देता। तो ये उसे नॉलेज अभी नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से
आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिलेटेड टू द अर्ली नंबर कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन। कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहां पर रहने वाले हैं। तो एक एक की संगति बिल्कुल राइट ऑप्शन होना चाहिए भाई। पदानुक्रमिक तो बिल्कुल होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक ऑपरेशंस इसमें शामिल नहीं होगा तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो जहां जहां सी हो उसे काट देते हैं पहले हम। जहां जहां सी हो, ये ओनली ए है, मैंने ए और बी दोनों टिक किए तो ये कट गया। सी वाला रिजेक्ट हो गया, ये सी वाला रिजेक्ट हो गया। देखिए अगर आपको पता होता कि सी इसमें शामिल नहीं होगा तो आप दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर देते, आपके 50-50 चांस प्रोबेबिलिटी बन जाती, क्वेश्चन सही होने की 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाती। तो ए और बी सही है, इट मीन्स ऑप्शन सी आपका सही यहां पर हो जाएगा। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एनईपी 2020 से पूछा गया है। देखिए एनईपी हो, आरटी एक्ट हो, एनसीएफ हो, एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहां से बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बात करें हम जो पेपर आपका जुलाई में हुआ वहां बहुत कम क्वेश्चन आपको इनसे देखने के लिए मिले थे। बट आपको इसको तैयार करके जाना है, चाहे आपका निपुण हो, आरटी एक्ट हो। मैं इनके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एनसीएफ 2005 पर भी बनाऊंगा, एनईपी 2020 पर भी बना दूंगा और आरटी एक्ट 2009 पर भी एक सेपरेट वीडियो और एक निपुण पर भी, आपको चारों पर एक एक सेपरेट वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? याद ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, जहां नेगेटिव ऑप्शन आ जाए, जहां नहीं आ जाए, उसको भाई खास क्वेश्चन की श्रेणी में डाला जाता है, उसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है। मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा यही रहते हैं कि नहीं पूछा गया है। एनईपी के अकॉर्डिंग भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ये बिल्कुल शामिल है। तो ऑप्शन 1 जो है, ए जो है, राइट हो जाएगा। विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है आपका, बी भी करेक्ट है। सी इसमें है नहीं तो डी ऑप्शन बचता है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थी। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा फॉर्मल एग्जामिनेशन टू असेस द नॉलेज गेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो यही ऑप्शन जो है आपका शामिल नहीं होगा और हमसे पूछा गया है नेगेटिव, तो नेगेटिव में यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 भी पेडागोजी से पूछा गया है। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ये भी नेगेटिव क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन की श्रेणी में ही आ जाएगा क्योंकि सबसे कम उपयुक्त आपसे यहां पर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं सीख सकते, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि असफलता का मतलब ये नहीं है कि बच्चे गणित नहीं सीख सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। सभी गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं भाई। गणित अधिगम में जेंडर विशिष्ट नहीं होता, बिल्कुल जेंडर विशिष्ट नहीं होता कि लड़की ही मैथ में इंटेलिजेंट मिलेगी या लड़का ही मैथ में इंटेलिजेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक से एक लड़का आपको मैथ में गधा भी मिल जाएगा और एक से एक लड़की भी आपको मैथ में इंटेलिजेंट मिल जाएगी। तो ये जेंडर वाइज नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये भी आपका राइट हो जाएगा। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित यहाँ आ गया। हतोत्साहित क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है और नेगेटिव ही हमसे ऑप्शन पूछा गया था। तो जो राइट ऑप्शन थे ये सभी हो जाएंगे हमारे रॉन्ग क्योंकि हमसे नेगेटिव ऑप्शन पूछा गया था। तो हतोत्साहित करना ये एक अपने आप में नेगेटिव ऑप्शन है, नेगेटिव कीवर्ड है। तो यही हमने यहाँ पर पकड़ लिया कि कीवर्ड यहाँ पर हतोत्साहित करना दे रखा है, डिस्करेज दे रखा है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सीटेट नोट्स के लिए भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट के नोट्स, सीटेट के पूरे नोट्स दिए जाएंगे, ईवीएस के अलग से प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, मैथ्स के अलग से प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे,
सीडीपी के फास्ट रिवीजन के तौर पर आपको अलग से 400 से 500 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस नंबर पर मैसेज करके। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इस नंबर पर मैसेज डालना है, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज ही डालना है आपको। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी एनईपी से पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। शिक्षार्थियों के आकलन को शामिल करता है। क्या शामिल करता है भाई? संज्ञानात्मक भौतिक आयाम नहीं, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक, इसको होल्ड करते हैं। संज्ञानात्मक सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं है हमें। फिजिकल भौतिक और मनोवैज्ञानिक, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने एक ऑप्शन यहां पर पकड़ लिया, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ये हमने पकड़ लिया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यही करेक्ट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ अगले पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, 1 इज द प्राइम नंबर। नो, 1 प्राइम नंबर नहीं आता। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? ये आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंटों में बता दीजिएगा भाई। 1 इज द कंपोजिट नंबर। नो, कंपोजिट नंबर भी ये नहीं होता। 1 इज बोथ ए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। नो, ये भी नहीं होता। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है? एक न तो भाज्य संख्या है, नहीं ये अभाज्य संख्या है। तो जब ये ऑप्शन रिजेक्ट है तो ऊपर के अपने आप प्राइम और कंपोजिट। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको चारों क्लियर कर देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, आपके भाज्य और अभाज्य, यानी कि आपके प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इन सबको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। इवन नंबर और नंबर, चारों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले अगर तो इसका ऑप्शन बी हो गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चारों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे प्राइम नंबर के बारे में। आप आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। या पहले हम इवन ऑड से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इवन से स्टार्ट कर लेते हैं। इवन देखिए, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, इतना याद रखिएगा, जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, जिनमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 2 से डिविजिबल होंगे, ये आपके इवन में आ जाएंगे। ऑड में क्या होगा? ये 2 से भाग नहीं जाएगा इनमें, ये इवन ऑड हो गए। अब आते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके अलावा उसमें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, वे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, ये सभी नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स में आते हैं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हैं और खुद से डिविजिबल है। इसके अलावा तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर की। बात करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स में नहीं आते वो कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे, 1 को छोड़कर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो 1 से डिविजिबल होंगे, खुद से डिविजिबल होंगे, इसके अलावा भी वो और नंबर से भी डिविजिबल हो जाएंगे। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 4, एग्जांपल लिया 6, एग्जांपल लिया 8, एग्जांपल लिया 9, एग्जांपल लिया 10। जैसे 4 को देखिए, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए। 6 ले लीजिए, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल। 8 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है। 9 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। 10 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर्स 1 से और खुद से डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर 1 से, खुद से और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं। या कह सकते हैं इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं समझता हूं आपका सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इजी सा क्वेश्चन कि सबसे लागत कम किसकी है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है सबसे कम लागत किसकी है। तो 750 पैकेट और एक पैकेट की कीमत 750 हो, दूसरा 7.50 पैकेट वाले 750 पैकेट,
750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तु हैं। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, 7.5 दर्जन का मतलब हो गया 7.5 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 750, इसका मतलब हो गया 750 मल्टीप्लाई 750। नेक्स्ट देखिए 7.5 वाली प्रत्येक 75 दर्जन वस्तुएं, 75 इंटू 12, और इसका मतलब हो जाएगा यहां पर 7.5 मल्टीप्लाई बाई 750। तो आप लोग जब इसको खुद देखेंगे तो आप देख सकते हो सबसे कम जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा ये ऑप्शन बी का मिलेगा। किसका मिल रहा है? ऑप्शन बी का यहां पर मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। यहां कंफ्यूज मत होना, 7.5 दर्जन बोल दिया इन्होंने, तो 7.5 दर्जन यानी कि इसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्वेश्चन 14 पर आ जाओ। क्वेश्चन 14 की हम लोग बात करते हैं कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पॉजिटिव आंसर पूछा गया है, पॉजिटिव आंसर आपको ढूंढना है। सबसे पॉजिटिव जो होगा वही आपको यहां पर बताना है कि सबसे पॉजिटिव आपका यहां पर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है। तो संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के एक शिक्षक को विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, ये कीवर्ड पकड़ लिया हमने, नहीं आ गया तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए भाई? बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, इससे बच्चा भ्रमित हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। तो यहां पर हमने देखा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर या फिर देखिए एक तरीका और था, आपने मान लीजिए सी रिजेक्ट कर दिया, सी एलिमिनेट किया, तो ऑप्शन सी यहां भी है, ऑप्शन सी यहां भी है, ऑप्शन सी यहां भी है, सिर्फ और सिर्फ एक बचता है ऑप्शन सी, यानी कि ओनली ए। सी ऑप्शन जो है ओनली ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बचता है या मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा अगले प्रैक्टिस सेट से स्पीड कम करने की कोशिश करूंगा। वैसे इतनी प्रैक्टिस सेट में स्पीड तो होनी चाहिए जिससे आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व भी क्वेश्चन को कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें अगर आप देखोगे कि 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099, 9,009 की योग में से क्या घटाना होगा? हमें क्या लाना है? 25,455 को प्राप्त करने के लिए इन तीनों के योग से क्या घटाना होगा? तो पहले भाई हम तीनों का सम करते हैं, 9909 यहां से करते हैं। चलिए यहां से करते हैं, ये है आपका 9,909 प्लस 9,099 प्लस 9,009, इसमें से यानी इन तीनों का योग किया, इसमें से क्या घटाएं हम लोग कि हमें आंसर क्या मिल जाए भाई? हमें आंसर क्या मिल जाए? हमें आंसर जो मिले, तो मान लीजिए हमने x घटा दिया और ये घटाने के बाद हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 25,454 आंसर हमें मिलना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या करते हैं, पहले सभी को ऐड करते हैं। 9 9 9 27 हो गया, 2 कैरी आ गया, तो 2 एंड 9 11, 11 का 1 आ गया, 1 कैरी आया तो 1 0 1 1 1 एंड 9 10, 1 कैरी मिला, 1 कैरी मिला 10 10 एंड 9 19 19 एंड 9 28, तो 28 मिला। 28 माइनस एक्स इक्वल 25,454। अब ये क्या है? माइनस का एक्स। अब या तो माइनस का एक्स को इधर ले जाइए या इस नंबर को आप इधर ले जाएंगे। तो इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो 28,017 माइनस ये नंबर जब इस साइड आएगा ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का था माइनस हो जाएगा, 25,454 इक्वल माइनस एक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स बन जाएगा। अब इसमें से घटाना भाई ये, तो 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया भाई 3 आ गया, 1 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 11 लिया, 11 से 5 को किया भाई 6 आ गया, यहां रह गया 9, 9 से 5 को 4 को किया 5, यहां रह गया 7, 7 से 5 को किया 2, 2 से 2 गया 0, तो 2563, तो 2563 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन पर आने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं।
और अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। ₹99 में ऑल नोट्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के, पांचों सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, विद प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के 15 प्रैक्टिस सेट अलग से रहेंगे। लगभग 500 क्वेश्चन सीडीपी के आपसे को और ज्यादा अलग से दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लिए अलावा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो किसी स्थान जीरो कह लीजिए या ओ कह लीजिए, ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां आप लोग क्या करोगे, इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करोगे। वहां क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे। तो 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो एलसीएम निकलेगा 3 इंटू 7 यानी कि 21 निकलेगा। दोनों ही नंबर का एलसीएम क्या निकला, 21 निकला, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर थे हमारे। अब यहां पर हमें क्या देखना है, 21 है नहीं, तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 21 से डिविजिबल हो। तो 21 से डिविजिबल होगा वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसमें कौन सा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है 378, ये 21 से डिविजिबल होता है, तो हमारा आंसर ये बनेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा, सीटेट क्या करने लगा है, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन के अंदर, 5 से 10 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ऐसे देने लगा है, यानी ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, डी होगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने 378 यानी 378 आंसर है और भले ही ये दूसरे नंबर पर लिखा है, लेकिन इसके सामने अगर सी ऑप्शन है तो आपको राइट आंसर जो देना है ये सी ऑप्शन ही देना है। इसका राइट आंसर जो देना है ये सी ऑप्शन ही आपको राइट आंसर मानना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सी द नंबर्स पैटर्न गिवन बिलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू टर्म्स। इस जो पैटर्न गिवन है, इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा इसकी जो दो नए आगे वाले पैटर्न निकल के आएंगे वो क्या होंगे। तो यहां पर जो हमें गिवन है ये है 1,8, 27, 64, 125, और आगे हमसे दो नंबर यहाँ पर पूछे गए हैं, दो नंबर आपको पूछे गए हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करें इसको, 1 जो होता है ये 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब आपका 8 आ गया, 3 का क्यूब आपका 27 आ गया, 4 का क्यूब आपका 64 आ गया, 64 आ गया, 5 का क्यूब आपका 125 आ गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 6 का क्यूब आएगा। क्या आएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। नेक्स्ट आएगा 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो दो ऑप्शन अगले क्या बनेंगे, 216 और 343। तो 216 और 343 आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहने वाला है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 80, व्रज के, देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा कि अगर आप पहले वाले की बात करें, जुलाई में जो पेपर हुआ है, तो उसमें सच में 1 से 2 क्वेश्चन काफी अच्छे दे रखे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें दे रखे थे। कि ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। देखिए उसके पास टोटल जो वायर है वो 100 सेंटीमीटर है, टोटल वायर कितना है उसके पास, 100 सेंटीमीटर टोटल वायर है। तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि जो पेरीमीटर होना चाहिए वायर का या उसकी शेप का वो 100 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे पेरीमीटर, कि पेरीमीटर किसका 100 है और किसका 100 नहीं है। जिसका 100 नहीं होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो आप जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पर शेप देखिए, इसकी लेंथ अलग अलग है, इसकी सेम है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो यानी कि रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी आपका होता है। तो यहाँ पर 2 है और एल प्लस बी को जब ऐड किया आपने तो 15 एंड 35 हो गया, क्या हो गया 50 हो गया, और 50 और 2 से मल्टीप्लाई किया 100, तो इसका पेरीमीटर आपको 100 मिल गया। यहां हम देखें 30 एंड 20 50 हुआ, 52 या 100 ये भी 100 मिला, 45 एंड 5 50 हुआ, दोनों को ऐड किया तो 2 से मल्टीप्लाई 100, यानी कि भाई तीनों का पेरीमीटर तो 100 है। अब ये शेप है आपकी स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या होता है स्क्वायर का, ये होता है रेक्टेंगल का। याद रखिए मैं लिख देता हूं, अगर आपको लर्न नहीं है तो याद रखिएगा, ये रेक्टेंगल होता है पेरीमीटर, ये आपका होता है स्क्वायर का।
ये किसका होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। तो ये हो गया 4 इंटू साइड यानी 25 इंटू 4, तो ये भी 100 हो गया। तो भाई यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि उसने जो पेरीमीटर लिया है, उसने जो साइड दे रखी है वो सभी सही दे रखी है, कोई भी ऑप्शन हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आगे का स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें ये फाइंड करना है कि निम्न में से किसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा एरिया जिसका आएगा वही हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो इसको करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से लगाना होगा। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा एरिया वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर आ चुका है सभी का इक्वल। अब देखिए ये तीनों साइड जो हैं एक जैसी हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो पहले की साइड की बात करें, पहले ए ऑप्शन की बात करें, तो पहला आएगा 15 इंटू 35 जब आप करोगे तो 15 का 5 से मल्टीप्लाई किया 75 किया, 15 का 3 से किया हो गया 45 एंड 7 52, तो ये आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर मिलेगा आपको 525। मैं लिखता चलता हूं, हालांकि कैलकुलेशन डायरेक्ट करके आप इजीली निकाल सकते थे, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं कर रहा हूं। अब ये है आपकी स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप को ऑप्शन को मैं बाद में फॉर्मूला लिख दूंगा, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब देखिए बी ऑप्शन का क्या आएगा, 30 इंटू 20, इजिली कर सकते हो आप, 600 आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5 का 45 से किया 55 25 आ गया, 2 आ गया, 5 चौक 20 2 22 22 आ गया। अब ये ऑप्शन सी जो है ये शेप है आपकी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ये साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 25 इंटू 25। तो 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे आपको पता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, 625 आएगा, ये है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनमें से आपने क्या नोटिस किया, क्या देखा कि सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है वो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 25 इंटू 25। ये अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर लिख दी है, सेंटीमीटर लिख दिया सभी में, ये सभी मीटर में है, तो यहाँ पर सी हटा लीजिएगा, एम वाला करेक्ट आंसर होगा। तो 625 किसका आ रहा है, 25 इंटू 25, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। यहां से आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया और आप लोग उसका पेरीमीटर फाइंड करना सीख गए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, पेरीमीटर पूछता, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर में अभी बता कर आया था 2 इंटू एल प्लस बी, वहीं मैं स्क्वायर का पेरीमीटर आपको बता कर आया था 4 इंटू साइड। आपकी मैं समझता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 होल 2/3 राइट एंगल, 2 सही 2/3 राइट एंगल में आपके कितने एंगल डिग्री बनेंगे ये आपको बताने हैं। तो देखिए पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, वन राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। सबसे पहले याद रखिएगा एक 0 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल आता है। एक्यूट एंगल की बात करेंगे हम लोग, तो एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद राइट एंगल 90 डिग्री, फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल, फिर एक आ जाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होगा बट लेस देन 180 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री। फिर आ जाएगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे तो स्ट्रेट एंगल जो होगा ये आपका 180 डिग्री का होगा। फिर आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। फिर लास्ट आ जाएगा आपका एक कंप्लीट एंगल, फिर क्या आ जाएगा आपका एक कंप्लीट एंगल आ जाएगा, और कंप्लीट एंगल जो होता है आपका ये होता है 360 डिग्री का। तो मैंने सभी बता दिए, जीरो एंगल 0 डिग्री का, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री, सॉरी स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा 360 से छोटा होगा, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपके सभी एंगल भी मैंने बता दिए, ये कभी कभी यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए सभी एंगल आपको पता होने चाहिए। ये चीज भी मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी। मैं आपके प्रैक्टिस सेट में पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, कि आपको यहाँ पर बताना है कि 2 होल 2/3 राइट एंगल में कितने एंगल्स बनेंगे, कितने डिग्री बनेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। द नंबर ऑफ डिग्री इन 2 होल 2/3 राइट एंगल्स।
तो मैंने क्या बताया था, वन राइट एंगल जो होता है आपका भाई, वन राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहां से पूछा गया क्या, 2 होल 2/3 मल्टीप्लाई 90 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री आप लोग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6, और इसको 2 को ऐड किया तो 8, 8/3 मल्टीप्लाई बाई 90। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, क्या कर सकते हो, इस 3 से 90 को 30 टाइम काट लीजिए, ठीक है ना। अब 30 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 240 डिग्री आ गया, क्या आ गया, 240 डिग्री आ गया। तो 240 डिग्री कहाँ है भाई आपका, 240 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में है, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा दूसरे नंबर पर लिखा है, यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन सी 240 डिग्री, ये राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर सही है, सही पूछा है। तो इबारती सवाल उन अभ्यास को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणित की तकनीक को लागू किया जा सके, इसको होल्ड करते हैं। दूसरा, इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते, क्यों नहीं होते, नहीं दे दिया, रिजेक्ट हो गया। इबारती सवाल केवल केवल जहां आ जाए, याद रखिएगा ये ऑप्शन नेगेटिव के अंदर आता है, पॉजिटिव पूछा गया था, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। इबारती सवाल गणित में कार्यविधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास बचता है। मुझे आप लोग 10 सेकंड का समय दीजिएगा, लैपटॉप इसको चार्जिंग में लगा दूं बस। चलिए, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा ये आपका रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और 21 के क्वेश्चन पर आने से पहले आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, सीटेट के नोट्स भी आप ले सकते हो टेलीग्राम पर, और आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लिया जाएगा। सीटेट की कंप्लीट नोट्स भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करके मिलेंगे, कॉल प्लीज मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है, क्या करना है, मैसेज करना है नोट्स के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं कि 182 माइनस 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 में से 2 घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन आ जाए कि उधार लेना तो गलत बात है, इस कंडीशन पे टीचर क्या करेगी, अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन। भाई हमें बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, हमें उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जो उसने पूछा है हमें उसका उत्तर देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज, बच्चे को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये सीटेट की खासियत है। ना तो बच्चा गलत होता, नहीं हम उसको नजरअंदाज कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाए। अध्यापिका को बच्चे से कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे, उसको ऐसा कहना चाहिए कि भाई तू घटाव करना सीख ले। बच्चा बोल देगा मैडम आप ही सिखाइए, आप ही हमें पढ़ा रही हैं, तो ऐसा मैडम नहीं बोल सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाए। अब एक ऑप्शन बचता है आपके पास, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण, रीग्रुपिंग वर्ड का यूज करना चाहिए। क्या, रीग्रुपिंग वर्ड का यहाँ पर यूज करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए कि रीग्रुपिंग उसको कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। याद रखिए यहाँ पर सबसे कम यानी कि नेगेटिव ऑप्शन जो है आपसे ये पूछा गया है। सबसे कम ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध, सबसे कम
कौन सा है? तो डीन्स ब्लॉक ये तो है, मनी भी है, गिनतारा भी है, स्थानीय मान चार्ट सबसे कम उपयुक्त यही होगा क्योंकि स्टार्टिंग की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन जो है ये है प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन पूछा गया है, डाटा हैंडलिंग से पूछा गया है कि परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त यानी कि पॉजिटिव आंसर आपको बताना है। क्या बताना है? पॉजिटिव आंसर आपको बताना है। विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना, होल्ड करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, इसको सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं। भाई ये लग रहा है कि हो सकता है। विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने के लिए कहना। कंपेयर वाला ऑप्शन रिजेक्ट कर देते हम लोग। श्याम पट पर दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है? लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा अपने क्लास के स्टूडेंट से ही। उनका खाना, लंबाई, लाइव एक्सपीरियंस आपको उनके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी यही होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। अच्छा, इसका वैल्यू पूछी है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो क्वेश्चन है आपका 25.3 मल्टीप्लाई बाई 5 -35 प्लस 5 -3 मल्टीप्लाई बाई 18.5। देखिए अब इसमें एक छोटी सी गलती है, ये जो प्लस है ये प्लस नहीं है, ये प्लस जो है ये प्लस नहीं है। यहाँ आपका क्या आएगा? यहाँ आपका डिवाइड का साइन आएगा। ये क्या है? आपका डिवाइड है। ये क्या है? आपका यहाँ पर डिवाइड है। अब ये क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। अब ये क्वेश्चन सही सॉल्व आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो बोर्डमास आपने पढ़ा हुआ है, बोर्डमास सभी ने पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, बोर्डमास सभी ने पढ़ा है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ कहीं है नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 25.3 मल्टीप्लाई बाई 5 एज इट इज आ गया, माइनस 5 का डिवाइड दिया 35 में 7 टाइम गया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 18.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5 3 15 कैरी 1 आ गया, 5 5 25 126 आ गया, 2 आ गया, 5 2 10 to 12 आ गया। डेसिमल यहाँ आएगा -7 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 कैरी 1, 18 3 54 155 होता है। यहाँ पर डेसिमल आ गया। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। तो 126.5 माइनस दोनों को ऐड किया 62.5, 62.5, 0.5 से 0.5 गया तो 0.0 बचा, 6 से 2 गए 4 बचे, 12 से 6 गए 6 बचे, 64.0 यानी 64। तो 64 आपके किस ऑप्शन में है? 64.0 यानी कि ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ऑप्शन बी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये यहाँ पर प्लस ना होकर के यहाँ पर डिवाइड का साइन है। ये क्या है? डिवाइड का यहाँ पर साइन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 26 पर। और 26 पर आने से पहले फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा आपसे कि आप सीटेट की कंप्लीट नोट्स ले लीजिए, वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए। आपका सीटेट 100% क्लियर करना नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग सीटेट में लाने वाले हैं। इस नंबर पर मैसेज करना 9808347403, इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट 5 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन दूंगा अलग से पढ़ने के लिए। 15 प्रैक्टिस सेट आपको मैथ के दूंगा अलग से, 15 प्रैक्टिस सेट में ईवीएस के दूंगा आपको अलग से, नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं यहाँ पर दूंगा। इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ ₹99 में। इस नंबर पर मैसेज करना, कॉल करना मत, मैसेज करके ही आप लोग नोट्स ले पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन आपका 26 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ से पूछा गया है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पूछा गया है।
कि प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? किस लेवल पर पूछा गया है? प्राइमरी लेवल पर पूछा गया है। प्राइमरी लेवल पर पूछा गया है तो सूत्रों को याद करना, सूत्र याद करने वाली बात आ जाए, कंठस्थ करने वाली बात आ जाए, परिभाषा याद करने वाली बात आ जाए, ये ऑप्शन आपके होते हैं नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। ये जहां दिख जाए तुरंत कर इसको काट दीजिएगा, तुरंत आपको एलिमिनेट कर देना है। ये ऑप्शन 100% एलिमिनेट कर देना है, मुझ पर भरोसा कीजिए 100% आप एलिमिनेट कर दोगे। और सबसे कम पूछा गया है, नेगेटिव ही पूछा गया है, तो इससे ज्यादा नेगेटिव इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। 7 और 1/2 kg नमक से 1/12 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो नमक कितना है भाई आपके पास? 7 होल 1/2 kg है। कितने पैकेट बनाने हैं हमें? तो ये डिवाइड देंगे, 1/12 kg के पैकेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 7 2 जा 14, 115, 15/2 kg है, प्लस का सॉरी डिवाइड का साइन है, रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, 12 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 12 को 6 टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, 15 एंड 6 बचेंगे हमारे पास, 15 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। 90 पैकेट आपके बनाए जा सकते हैं। 90 पैकेट्स यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है 90 पैकेट्स आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 90 पैकेट्स करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। 28 पर आ जाते हैं। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? यहां भी नहीं पूछा गया है, यहां भी आपसे क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, कई तरीके से समस्या सॉल्व की जा सकती है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि भ्रम की अगुवाई करता नहीं, बाधा नहीं डालता, यह बाधा नहीं डालता, तो यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा और रॉन्ग ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन भी जो है यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी कि पॉजिटिव जो हो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर आपको वही बताना है। तो गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। अवसर प्रदान करना, मौका देना, इस टाइप के जो भी कीवर्ड हैं, प्रोत्साहित करना, ये सभी पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है। तो आगे भले ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़कर बता दूंगा, बट बेस्ट आंसर यही होगा, बेस्ट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अवसर प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30 कि यामिना के पास एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2, तो निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी प्राप्त संख्या हुई? तो सबसे पहले 5 काउंट कर लेते हैं भाई, 5 उसे कितनी बार मिला, 5 कितनी बार मिला है हम देख लेते हैं। तो 1 2 बार मिला, 5 का नंबर उसे 2 बार मिला है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं कौन सा मिला है, हमारा 3 है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर 1 बार 2 बार 3 बार आया है, 3 बार ये नंबर आपका आया है 5, सॉरी 3 नंबर 3 बार आया, तो 5 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया। अब आ जाते हैं, देखिए 2 नंबर 1 बार आया है, 6 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, ठीक है ना, तो 1 भी 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया? 3 नंबर जो है सबसे ज्यादा बार यही आया 3, यानी ऑप्शन भी जो है यही इसका राइट आंसर बन जाएगा, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं। सीटेट नोट्स लेने के लिए, सीटेट के नोट्स लेने के लिए, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ₹99 कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट नोट्स 500 क्वेश्चन लगभग सीडीपी के, 15 प्रैक्टिस सेट मैथ के, 15 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 मार्क्स के, प्लस इसमें ईवीएस थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक की समरी भी आपको यहाँ पर दी जाएगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ईवीएस भी दी जाएगी। ये सब कुछ ₹99 में मिलेगा। फालतू के लोग मैसेज प्लीज ना करें, जिसको लेने हो सीरियस कंडीशन कैंडिडेट जो हो वही मैसेज करें। तो ये था हमारा मैथ सीटेट दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से यही क्वेश्चन आपको इसी टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। सुपर 30 की सीरीज हमारी आज से लेकर लगातार आपके प्रैक्टिस सेट तक लास्ट तक मैं आप लोगों को कराता रहूंगा। सुपर 30 भी चलेगा, सुपर 50 भी चलेगा। लास्ट टाइम का मेरा सुपर 50 पड़ा हुआ है सीटेट का, उसको उठा के देख लीजिएगा, 11 क्वेश्चन सुपर 50 से ही देखने के लिए आपको सीटेट में मिल गए थे। तो भरोसा कीजिएगा, ईवीएस और मैथ में 30 आउट ऑफ 30 आपको मैं यहाँ पर दिला के जाऊंगा। मैं 30 आउट ऑफ 30 की बात कर रहा हूँ, 30 आउट ऑफ 29 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए
वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट आप चाहो तो कर सकते हैं। ये भी बताइए कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। नंबर पर मैसेज करके कोई भी मैथ के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वहां भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करने के बाद मास्टर मास्टरनी बनने के लिए लगातार पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।